तो सर अब बात आती है जंग की, कॉम्बैक्ट रेडीनेस की। मान लीजिए कि अब समुद्र में जंग शुरू हो गई। ऐसे में अब भारतीय नौसेना को, पहले जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि आजकल लड़ाई से पहले सिमुलेशन में सब कुछ सीखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर अब ये आपने कौन सा सिमुलेटर प्रेजेंट कर रखा है जो कि हमारी नेवी की कॉम्बैक्ट रेडीनेस को बढ़ा सकता है और युद्ध के टाइम पे हमारे सैनिकों की सिचुएशन अवेयरनेस के साथ साथ एक टेक्टिकल बेनिफिट्स उनको दे सकता है? थैंक यू। सो ये है एक्शन स्पीड टैक्टिकल ट्रेनर, जो इन सभी सवालों का एक जवाब है। इसमें हम लोग सबसे टॉप लेवल एक्सरसाइजेज या टॉप लेवल डॉक्ट्रिन्स को एट सी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हाउ विल दे गेट एग्जीक्यूटेड एंड हाउ विल उनका रिजल्ट क्या होगा, उसका सिमुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। सो बारी बारी करके मैं आपको सारी चीज़ों से रूबरू कराता हूँ। सो ये हमारा इंस्ट्रक्टर कंसोल है। इसको यूज़ करके एक्सरसाइज को लोड करना, इसको स्टार्ट करना किया जाता है। अभी आप इसमें देख रहे हैं एक चार्ट लोडेड है दुनिया का, जिसमें हम लोग इस समय इंडियन वाटर्स के पास में हैं। अभी अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आप ऑल अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। यू सी, आप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लेफ्ट साइड में पैसिफिक, राइट साइड में दिखना शुरू हो जाता है। अभी हमने इसमें एक एक्सरसाइज लोड किया हुआ है जो अंडमान सी के पास है। जैसे कि आप इस बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस कर्सर को मूव करने पे कहीं का भी मार्क, रेंज, बेयरिंग आ सकता है। सो जो नेवल वॉरफेयर या नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, या आप समझ लिए नेवल वॉरफेयर, उसमें हम लोग रेड फोर्स, ब्लू फोर्स टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एडवर्सरी को रेड डिनोट करते हुए खुद को ब्लू, येलो, रेड, बाकी कलर्स भी होते हैं, जिसमें आप फ्रेंडली फोर्सेस, मर्चेंट शिपिंग, जिनका उस वॉर से कोई सरोकार नहीं है बट वो ओपन सी में मूव करते हैं या प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो हमारा सिमुलेटर है, ये इंडिविजुअल शिप की तरह एक्ट कर लेता है, दिस एंटायर सिमुलेटर, जिसमें आपका हर एक कंसोल पे आप अलग अलग चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो एक पूरा आपको मैं रडार सिस्टम बन सकता है, इस पे सोनार बन सकता है, इस पे ईएसएम बन सकता है, इस पे ऑप्ट्रॉनिक पेरिस्कोप सबमरीन का आ सकता है, ईएसएम हो सकता है। तो वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाली या वॉरफेयर में जो सेंसर्स आपके यूज़ होते हैं वो सब यहाँ पे रेप्लिकेट होते हैं। बिकॉज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस अभी हम लोगों ने इस रूम में इसको कन्फाइन किया हुआ है, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ा सेटअप होता है जिसमें आप n नंबर ऑफ कंसोल जितने आपको अपने शिप्स के लिए रखने हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा हमारा इसमें फुल लाइब्रेरी है, जिसमें शिप्स के ऊपर किस तरह के वेपन्स होंगे, किस तरह के सेंसर्स होंगे, उन सेंसर्स की रेंजेस क्या होंगी, वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, वो सब इसमें लोडेड है। यानी कि थ्रेट लाइब्रेरी एग्जैक्टली। एंड वो थ्रेट लाइब्रेरी कस्टमाइज करी जा सकती है। तो अगर मैं इसको किसी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री को क्लियर ट्राई कर रहा हूँ या उनको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं उनकी लाइब्रेरी के हिसाब से इसको अपडेट कर सकता हूँ। इसमें सबमरीन कंसोल भी आ सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबमरीन के पेरिस्कोप का व्यू है, विजुअल, इस समय विजुअल ऑब्जर्वेशन पे है सबमरीन, और उसको एक शिप दिख रहा है, ऊपर उसके रडार का डिस्प्ले चल रहा है। तो इस सिमुलेटर को यूज़ करते हुए जो लीडरशिप होती है नेवी का, they can plan the exercise, they can plan for the not the exercise actually, they can plan for the war। उनकी डॉक्ट्रिन है कि अगर हमारे कुछ पर्टिकुलर एरिया पे अगर हमला होगा तो हम कैसे करेंगे, हमें कितने शिप्स लगेंगे, अगर हमारे शिप पे एंटी शिप सरफेस मिसाइल लगती है तो कितना डैमेज होगा, अगर हमें एक सबमरीन को इंटरजेक्ट करना है तो कितने तरह के सोनोबॉयज, कितने तरह के एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म्स लगेंगे, और क्या उनके ऑपरेशंस सही रहे या नहीं रहे, उस सब का असेसमेंट इन अ सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कराया जा सकता है। ये जैसे आप देख रहे हैं सोनार स्क्रीन है, नीचे ईएसएम का डिस्प्ले है। तो सबमरीन, एयरक्राफ्ट, शिप्स, इनफैक्ट ड्रोन्स, जो आजकल का
वोग है एज अ वेरी पोटेंट प्लेटफॉर्म, वो सब रेप्लिकेट करके इन पर लगाया जा सकता है। देयर इज़ अ सेंट्रल अंपायर या सेंट्रल अथॉरिटी जो उस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करेगी। It will help you to validate all your tactics. It will help you to validate all your maneuvers at sea and help you to do that in a very controlled environment and with the safety and साथ में replicability। अगर आप at sea कोई गलती करेंगे तो उससे वापस आना नामुमकिन है। यहाँ पे आप अपनी गलतियों को बार बार ठीक कर सकते हैं, अपने प्लान्स को रिवाइज कर सकते हैं, प्लान्स को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर को लेकर, वो आज की डेट में एक बड़ा खतरा बन गए और हर कोई अब आज की डेट में जानता है कि ड्रोन जो खतरे हैं वो लगातार ऐसे है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर का सिनेरियो देख लिया, इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट देख लिया। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है काउंटर यूएस सिस्टम की, जिसे स्पेशली जो ड्रोन थ्रेट्स को जो है उसे काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी ने इस तरीके के जो यूएस सिस्टम हैं उन्हें उन पर ट्रेनिंग देने के लिए या उन पर ट्रेनिंग कराने के लिए भी कुछ सिमुलेटर्स डेवलप कर रखे हैं। जी, सो जैसे कि आपने बताया अभी, ड्रोन का इम्पोर्टेंस और ड्रोन के थ्रेट लेवल का असेसमेंट ऑलरेडी दुनिया के सामने जग जाहिर है। हमने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देख लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्मेनिया अजरबैजान से लेके लेटेस्ट ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट। सो टू बी अहेड ऑफ द कर्व हमारे पास में एक काउंटर यूएस सिमुलेटर है विच हेल्प्स यू टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ऑल योर ऑपरेटर्स। राइट। ड्रोन्स, हैविंग सेड कि ड्रोन्स इस समय वोग में आ चुके हैं, बट फिर भी एज अ टेक्नोलॉजी, एज एन प्लेटफॉर्म काफ़ी नया है हमारे ऑपरेटर्स के लिए, ग्राउंड ऑपरेटर्स के लिए, जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स में हैं, जो आपके सेंट्री ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो आपके ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनको ड्रोन कैसा दिखता है, काउंटर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग उस पर दी जा सकती है, वो सब चीज़ें अभी धीरे धीरे सीमेंट हो रही हैं। करेक्ट। उस प्रोसेस को फर्दर ऑगमेंट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा काउंटर यूएस सिस्टम है, जिसमें सॉफ्ट किल से लेके आपका हार्ड किल मेजर्स तक दोनों हमने इंटीग्रेट किए हैं। इसमें किसी भी तरह की गन का इंटीग्रेशन हो सकता है, इसमें किसी भी तरह के सॉफ्ट जैमिंग स्किल्स का इंटीग्रेशन हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द ट्रेनिंग नीड, हम उसमें हर चीज़ को ला सकते हैं। आप चाहे सिर्फ सॉफ्ट जैमिंग समझना चाहें, आप सिर्फ ड्रोन्स को समझना चाहें कि ड्रोन्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। एंड जब हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो FPV से लेते हुए फिक्स्ड विंग्स तक बड़े सारे ड्रोन्स हम सबको हम इसमें कवर कर सकते हैं। एंड सबके काउंटर ड्रोन प्रोसीजर्स का ट्रेनिंग इस पे इम्पार्ट किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी यूएस सिस्टम बनाती है, उनको भी अगर ट्रेनिंग के लिए इस तरीके के सिमुलेटर की ज़रूरत है तो कंपनी उनको प्रोवाइड कर सकती है, राइट? हम बिल्कुल, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सोल्यूशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने शिप हैंडलिंग सिमुलेटर के टाइम पे दिखाया भी था, एंड जो डेप्थ एंड जो टेक्निकल एक्सपर्टीज आपने देखी थी उसमें शैडोज का एग्जैक्टली बिल्कुल डीपली, वो एग्जैक्टली यहाँ पे वो ड्रोन का मूवमेंट, ड्रोन कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन के पास में जा सकता है, आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे हमला कर सकता है, वो सब इस पे आप अपने लोगों को ट्रेन कराया जा सकता है। एक थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी अगर आप दिखाएं तो शायद पता चल सके कि कैसे सिमुलेटर काम करता है, कैसे थ्रेट को एनालिसिस करता है और फिर उसको काउंटर करता है, राइट? सो जैसे कि आप इस पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इस समय ये पूरे एरिया को स्कैन कर रहा है। इसने कुछ पर्टिकुलर एरियल टारगेट्स को पकड़ भी लिया है। वो कमांड सेंटर में बंदे को, अब जो आपका ऑपरेटर है उसके सामने आएगा, एक पूरी लाइब्रेरी के फॉर्म में आ जाएगा जिसमें वो बताएगा कि कौन सा थ्रेट है, कौन सा नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप जिसको डिफेंड कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना मेजर स्टार्ट करोगे। आप उसकी फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करके बताएगा कि इस क्लास का ड्रोन हो सकता है। फिर आप उसके ऊपर सॉफ्ट किल मेजर स्टार्ट कर सकते हो। आप उसके GPS उसका डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हो, आप उसके कम्युनिकेशन जैम करने की कोशिश कर सकते हो, आप उस पर ऊपर हाई पावर ट्रांसमिशन करके उसको इन जनरल उसके सारे सिस्टम्स को जैम करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर वो सब चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती है एंड ड्रोन फिर भी आपको क्लोज करता रहता है, तो आप उसको हार्ड किल पे शिफ्ट ओवर कर सकते हैं, जहाँ पे रडार बताएगा कि इस पॉइंट पे जो टारगेट है या ड्रोन है, एंड आप उसके ऊपर अपने गन से फायर करके उसको गिरा सकते हो।
सो पूरा जो एम्बिट है एंटी ड्रोन ऑपरेशंस का वो इस सिमुलेटर के थ्रू ट्रेन किया जा सकता है। एंड अभी हमने इसमें डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए आदमपुर मिलिट्री बेस को डाला हुआ है। एंड इसमें यू कैन सी कि वहाँ पे जितने भी कोई भी थ्रेट्स है, सिनेरियोज को चेंज करना, किसी भी तरह के नंबर ऑफ इंटेंसिटी एंड नंबर्स ऑफ ड्रोन्स, उनके डेंसिटी को बढ़ाना कम करना, उनके फ्लाइट पैटर्न्स को चेंज करना, सिविल फ्लाइट्स को इसमें इंटीग्रेट कर देना ताकि आप पता लगा सके कि कौन फ्रेंडली है कौन एनिमी है। वो सब ट्रेनिंग इस चीज़ के ऊपर करी जा सकती है। तो इसे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बात करते हैं कि इस सिमुलेटर को सीखने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना मतलब वक्त लगता है एक ऑपरेटर को तैयार करने में। सो उसमें भी हम पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं। जो हमारा कंपनी है, हमारे इंजीनियर्स हैं, दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम जब जो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या क्लाइंट होगा। एंड दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस जो हमारा सभी जगह पर है। शिप हैंडलिंग सिमुलेटर के साथ भी हम इंस्ट्रक्टर स्टेशंस रहते हैं, सेम इंस्ट्रक्टर स्टेशंस एंटी ड्रोन सिमुलेटर में भी यहाँ पे हैं, जिसमें हम उनको हैंड होल्डिंग करके विद इन 7 to 10 days उसको फुली इक्विप कर सकते हैं इन सिमुलेटर्स को अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में खुद से चलाने के लिए। सो आपके ड्रोन स्कूल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मतलब ड्रोन इज़ अ थ्रेट टू एवरीबडी नाउ, सिविल से लेके मिलिट्री तक। आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके नेवल पोर्ट्स हैं, आपके सिविलियन पोर्ट्स हैं, आपके ऑयल एंड गैस कंटेनर एरियाज़ हैं, आपके सिविल ऑयल एंड गैस कंटेनर एरियाज़ हैं। हर तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, उन सब की सेफ्टी के लिए और उन सब की सेफ्टी में जो लोग जुटे हुए हैं उनको उनकी ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट।